हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे सिक्स क्लास की हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर अर्लियर सिविलाइजेशन का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, एक्सटेंड ऑफ मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, और रेजिडेंशियल हाउस और पब्लिक फिगर के बारे में, पब्लिक बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि उस सिविलाइजेशन में स्ट्रीट कैसी हैं और ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द सिविलाइजेशन। द हाउसेज, ड्रेन्स एंड द स्ट्रीट वर प्रॉब्ली प्लान एंड बिल्ड एट द सेम टाइम। तो जो घर, नालियाँ और सड़कें बनाए गए थे वो प्लान करके और एक ही समय में बनाए गए थे। द ड्रेनेज सिस्टम वॉज वेरी वेल प्लान एंड सिस्टमेटिक। और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफ़ी अच्छे से प्लान करके सिस्टमेटिकली बनाया गया था। देयर बाथरूम एंड किचन हैड स्लोपिंग फ्लोर। और जो उनके स्नान गृह थे, रसोई घर थे, वहाँ पे ढलान वाले फ्लोर बनाए गए थे, जिससे कि जो नाली में पानी जो जाए वो बहकर नालियों में जाए। और वो जो नालियाँ थी वो भी मेन ड्रेन से, यानी मुख्य नालियों से कनेक्टेड थी। द मेन ड्रेन्स रन अंडर द मेन स्ट्रीट एंड बिलो मेनी लेन्स। और जो मेन ड्रेन्स थी वो मेन स्ट्रीट से जुड़ी हुई थी, यानी सड़कों पे जो नालियाँ थी उनसे जुड़ी हुई थी। द हरप्पन पीपल वेल न्यू दैट सच ड्रेन्स वर नॉट बी लेफ्ट ओपन। और जो हरप्पन के लोग थे वो बहुत अच्छे से जानते थे कि इन नालियों को खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उसको अगर हम अच्छे से कवर कर देंगे, यानी कि जो ब्रिक्स और स्टोन्स है उसको कवर कर देंगे, तो जो गंदगी है वो नहीं फैलेगी। द ब्रिक्स और स्टोन्स वर प्रोवाइडेड विद मैनी होल्स एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर इंस्पेक्शन एंड टू क्लीन दैम। और जो उसमें होल बने हुए थे वो इसलिए छोड़े गए थे जिससे कि समय समय पर उसका निरीक्षण हो सके, उसकी सफाई की जा सके। दिस शो दैट हरप्पन पीपल हैड डेवलप्ड अ हाई सेंस ऑफ हेल्थ एंड क्लीनलीनेस। तो ये चीज़ ये दिखाती है, ये दर्शाती है कि जो हरप्पन के लोग थे वो सफाई के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में वेल डेवलप्ड थे, मतलब कि बहुत ध्यान रखते थे इन बातों का। द स्ट्रीट सिस्टम ऑफ द सिविलाइजेशन। द हरप्पन्स बेस्ड देयर सिटी स्ट्रीट ऑन अ ग्रिड सिस्टम. The main streets run parallel to each other, cut at right angle by smaller street. The main roads were straight and broad, and they were कर्व्ड एट द राइट कॉर्नर टू अलाउ। तो इसमें एक ग्रिड सिस्टम था, यानी जो इनके सिटी बनी थी वो ग्रिड सिस्टम पे बनी हुई थी हरप्पन्स की। और मुख्य सड़कें जो थी वो छोटे सड़कों के द्वारा समकोण पर एक दूसरे के समांतर चलती थी, और मुख्य सड़कें जो थी वो सीधी थी और चौड़ी थी। वे दाहिने कोने पर थोड़ी सी घुमावदार थी, जैसे कि जो भी कार्ट होती थी ना, गाड़ियाँ होती थी, आसानी से गुजर सकें। हाउसेज वर बिल्ड ऑन बोथ साइड ऑन द रोड्स एंड स्ट्रीट। और जो घर थे वो सड़क के दोनों तरफ बने हुए थे। द स्ट्रीट वर ऑफन पेव्ड विद बेक्ड ब्रिक्स। ऑल्सो ईच स्ट्रीट हैड अ वेरी वेल प्लान ड्रेन सिस्टम। तो हर सड़क जो थी वो पक्के ईंटों से पक्की कर ली जाती थी, और हर सड़क पर बहुत अच्छे से, यानी वेरी वेल प्लान ड्रेन सिस्टम, नालियों का जो निकास होता है पानी का, वो बना लिया जाता था। इफ़ द ड्रेन्स वर नॉट क्लीन, नालियाँ अगर साफ़ नहीं की जाती थी तो जो पानी था वो घरों के अंदर आ जाता था, जिससे कि स्लिट फॉर्मेशन हो जाती थी। एट दैट टाइम द हरप्पन्स वुड बिल्ड अनदर स्टोरी ऑन टॉप ऑफ इट। और इससे बचने के लिए जो हरप्पन्स थे वो एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल बना लेते थे। ऑक्यूपेशन ऑफ हरप्पन्स पीपल। तो उनका व्यवसाय कैसा था? द हरप्पन सोसाइटी कंसिस्टेड ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज फार्मर, रूलर, ट्रेडर, मर्चेंट, मैनुअल लेबरर एक्सेट्रा। तो जो हरप्पन की सोसाइटी थी वो अलग अलग सामाजिक समूह से मिलकर बनी थी, जैसे कि किसान थे, शासक थे, ट्रेडर यानी व्यापारी थे, लेबरर यानी मजदूर लोग थे। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। तो जो खेती थी वहाँ का मुख्य व्यवसाय था उन लोगों का, क्योंकि जो शहर है वो ज़्यादातर नदी के किनारे बसा हुआ था। There was a steady supply of farming. They grew crops such as wheat, barley, cereals, cotton, peas, fruit and vegetables. तो ये लोग क्या करते थे, क्या उगाते थे? ये लोग गेहूँ हैं, दालें हैं, कॉटन यानी कपास है, मटर, फूल नहीं, फल और सब्जियां, ये सब उगाते थे। दे डोमेस्टिकेटेड अ नंबर ऑफ एनिमल्स सच एज काउ, गोट, बफेलो, शिप फॉर मिल्क, मीट एंड एग्स। कैट एंड डॉग्स वर ऑल्सो केप्ट एज पेट। तो ये लोग डोमेस्टिकेटेड भी थे, मतलब कि ये लोग जानवरों को भी पालते थे, गाय पालते थे, बकरी, भैंस, और दूध, मीट और अंडों के लिए शिप पालते थे। कैट और डॉग भी ये लोग पालते थे
एज ए पेट्स यानी पालतू जानवरों के तौर पर। सिंस हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, तो उस समय जो था हड़प्पन शहर जो था वो बहुत बिजी प्लेस था। देयरफॉर रूलर प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, इसीलिए जो शासक थे वो उनका मानना था, उन्होंने प्लान किया कि यहाँ पर इस शहर में स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाएं। दे सेंट पीपल टू डिस्टेंट places to get metal, precious stone and other things that they required। तो उन्होंने कुछ लोगों को भेजा और किसके लिए, जिससे कि मेटल मिल सके, प्रीशियस स्टोन्स मिल सकें। और प्रीशियस स्टोन्स का मतलब होता है कीमती पत्थर, और जो भी चीज़ें इन्हें ज़रूरत थी वो। देयर वर पीपल कॉल्ड स्क्राइब्स, तो उस तरह के लोगों को स्क्राइब्स कहा जाता था। हु न्यू हाउ टू राइट हेल्प टू द प्रिपेयर द सील, और वो लोग जानते थे, स्क्राइब मतलब कोई भी चीज़ को लिख पाते थे, तो वो सील्स बना पाते थे, उनको लिखना आता था। ऑल्सो देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ईदर देयर ओन होम्स और स्पेशल वर्कशॉप। और इस कामों में यानी क्राफ्ट वर्क में बहुत सारे आदमी और औरतें इसमें सम्मिलित थे, जो कि विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाते थे, चाहे वो घर में बनाते थे या फिर इनके लिए स्पेशल वर्कशॉप होती थी। दे मेड बीड वेट्स ऑर्नामेंट्स सच एज रिंग, नेकलेस, ईयर रिंग, ब्रेसलेट और बैंगल। तो वो बीड्स यानी मोती बनाते थे, या फिर ऑर्नामेंट यानी आभूषण बनाते थे, जैसे अंगूठी है, नेकलेस यानी गले का हार, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट यानी जो कड़े होते हैं, और बैंगल्स चूड़ियाँ। तो ये सब चीज़ें वो लोग बनाते थे। Most of the things that have been found during excavation by archaeologists are made of stone, shell and metal, including copper, gold, silver and bronze। तो बहुत सारी चीज़ें खुदाई में मिली थी खुदाई के दौरान, तो किस चीज़ की बनी थी? स्टोन्स की, शेल की और मेटल की। मेटल में क्या क्या? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज। तो इन चीज़ों के बने हुए सामान प्राप्त हुए थे खुदाई में। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज्ड फॉर मेक डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स। और कॉपर ब्रोंज किस में इस्तेमाल होते थे? डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स यानी औजार बनाने में, वेपन्स बनाने में, ऑर्नामेंट और वेजल यानी बर्तन, आभूषण बनाने में कॉपर और ब्रोंज का इस्तेमाल होता था। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड फॉर मेक ओनली ऑर्नामेंट्स एंड वेजल। लेकिन जो सोना और चांदी था वो केवल आभूषण और बर्तन बनाने के ही काम आता था। Many terracotta toys such as bullock carts, boats, ships, figures of animals have been found at many sites and children must have played at these। तो बहुत सारे ऐसे टॉयज़ भी मिले जो कि बुलॉक कार्ट होती है, जो वो होती है ना बैलगाड़ी, बोट यानी नाव, शिप जहाज़, और जानवरों के फिगर मिले जो कि उन साइट पर पाए गए। तो ये माना जाता है कि ज़रूर इन्हें ये जो सारी चीज़ें थी ये बच्चे उनसे खेलते होंगे। द इंडस वैली पीपल वर एक्सलेंट पॉटर होते हैं जो पॉट्स बनाते हैं। तो इंडस वैली के लोग जो थे उस समय के, वो बहुत अच्छे पॉटर्स थे। देयर पोट्रीज वर जनरली ब्यूटिफुली ग्लेज्ड, पेंटेड विथ डिफरेंट शेप एंड साइजेस। तो उनकी जो पोट्री थी वो काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी अच्छे से पेंट थी, और अलग अलग आकार और अलग अलग साइजेस की बनी हुई थी। सम अदर्स वर इंगेज इन वीविंग, और कुछ लोग जो थे वो वीविंग करते थे। वीविंग यानी बुनाई करते थे। बोट मेकिंग, स्टोन कटिंग, स्पिनिंग, कारपेंट्री। तो कारपेंट्री तो आपको पता है, कारपेंटर जो लकड़ी का सामान बनाया जाता है। स्टोन कटिंग यानी पत्थरों को काट के चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस तरह के काम भी लोग करते थे। ये देखिए टेराकोटा फिगर दिए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सील। A large number of seal have been excavated from different cities of the Indus Valley civilization। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान कई सारे शहरों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सील प्राप्त हुई। दे आर इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर इन शेप। तो कुछ तो चौकोर थी, कुछ आयताकार थी, जो कि कॉपर, टेराकोटा और सैटेलाइट की बनी हुई थी। सैटेलाइट होता है एक मिनरल टॉल जो कि कोसोडिलेटेड फॉर्म में होता है। These seals are carved with figure of humans। और इन सील पर क्या कार्व किया गया था? कार्व होता है कोई चीज़ की नक्काशी करना, तो उस पर ह्यूमंस या फिर एनिमल्स या फिर बुल होता है सांड, और कुछ यूनिकॉर्न्स, राइनोसेरस और बफेलो गोट एंड टाइगर, इस तरह के फिगर उस पर बने होते थे। देखिए स्टोन सील, देखिए इस पर कोई फिगर बना हुआ है, इस तरह के फिगर्स बने होते थे। और सबसे ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शन लिखा होता था, एट द टॉप कुछ लिखावट थी। द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स फ्रॉम स्टोन। हड़प्पन्स भी पत्थरों में
सील्स बनाया करते थे। द आर्कोलॉजिस्ट बिलीव दैट दीज सील्स परहैप्स हैड बीन यूज्ड फॉर ट्रेडिंग बिकॉज सम सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया, प्रेजेंट डे इराक और कुवैत। तो मेसोपोटामिया जो कि इस समय इराक और कुवैत में है, वहाँ पर भी इस तरह के स्टोन्स की व्यापार किए जाते थे। दे आर मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये बहुत वैल्यूएबल सोर्स थे जिससे कि उनसे जानकारी प्राप्त होती थी कि किस तरह का लाइफस्टाइल रहा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ट्रेड है और जो रिलीजन है उसके बारे में हम लोग थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे, और ये हुआ सेकंड पार्ट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।